वह बहुत दुखी रहने लगा। उसके मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह ब्राह्मण सोचने लगा, मैंने इतना परिश्रम करके धन कमाया, वह ना तो धर्म में लगा ना भोगी भोगा, धन कमाने में, कमा कर रखने में लगातार परिश्रम, भय और चिंता का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ, दंभ, काम, क्रोध, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, सबद्धा, लंपटता, जुआ, शराब, ये 15 अनर्थ धन के द्वारा होता। भाई, बंधु, स्त्री, पुरुष, माता, पिता, सगे, संबंधी सब धन के कारण एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। मैं तो भगवान का भजन करूंगा, भगवान मेरे संकल्प को पूरा करे। उस ब्राह्मण ने ऐसा सोचकर संन्यास लेने का निर्णय लिया। ये मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी को। ऐसा सोच करके संन्यास लेने की उसने मन में ठान ली। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने अपनी इंद्री, मन, प्राण सबको वश में कर लिया। वह स्वतंत्र होकर के विचरण करने लगा। अब वह वृद्ध हो गया। दुष्ट लोग उसका तरह तरह से तिरस्कार करने लगे, परंतु वह सब कुछ चुपचाप सहन कर लेता। वह समझता था यह सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, वह मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। हे उद्धव, जिसका मन शांत है, स्थिर है, समझो उसे सभी सत्कर्मों का फल मिल गया। सब धर्म का पालन, दान, यम, नियम, व्रत सभी सत्कर्मों का फल है। मन की एकाग्रता, सारी इंद्रियां मन के वश में। मन किसी इंद्रिय के वश में नहीं है। मन बलवान से बलवान है। मन बहुत भयंकर है। मन मानव का शत्रु है। इसको वश में कर लोगे यह तभी ठीक काम करेगा। मन को वश में करने का तरीका है योग। योग का फल है मन का वश में होना। पिंड और ब्रह्मांड बीच में मन का ही आधार है। मन के जीते जीत हुए मन के हारे सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार उद्धव जी को उपदेश दिया तब उद्धव ने भगवान की परिक्रमा की, उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया, बार बार प्रणाम करते हुए वहां से सीधे बद्री का आश्रम पहुंच गए। वही तपस्या करते करते परम गति को प्राप्त हो गए। ये आपका 11वां स्कंद समापन और अंतिम 12वां स्कंद प्रारंभ। राजा अक्षत बोले, हे सतगुरु, अब तक देखिए परीक्षित जो है उनको आचार्य जी, भगवान, पंडित जी, विद्वान जी, महाराज जी न जाने क्या क्या कहते रहे। अब अंत में पता क्या कहते हैं, हे सतगुरु। यही अर्जुन की बात थी। अर्जुन भी कभी मित्र, कभी कुछ, अंत में कहता है शिष्य ते हैं परम साधी, कि मैं आपकी शरण में हूं, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो। क्योंकि ज्ञान बिना गुरु बनाए नहीं होता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। अब राजा परीक्षित देखिए अंत में ये कह रहा है, हे सतगुरु, जब उद्धव जी बद्री का आश्रम चले गए तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार यदुवंशियों ने प्रभास क्षेत्र में कई मंगल कार्य किए, फिर भी देव ने उनकी बुद्धि को हर लिया। उन्होंने खूब छक्कर शराब पी। शराब पीने वाले सोच लियो, जो पीवेगा पौवा वो बनेगा कौवा। पीवेगा शराब तो जीवन होगा खराब। अंडे मुर्गे खाओगे तो घोर नरक में जाओगे। खाओगे अंडे तो पड़ेंगे यमराज के डंडे। नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को।
कटोरा हाथ में होगा ना देगा कोई खाने को। अब देखिए यदुवंशियों ने शराब पी ली छक्के और बद्रा के कुप्रभाव से वो पागल हो गए और समुद्र के किनारे आपस में लड़ते। शराबी आपस में लड़ते हैं। भीषण मारकाट प्रारंभ हो गई। जब सब अस्त्र शस्त्र टूट गए तो समुद्र के किनारे उगी हुई ऐन घास उखाड़नी शुरू कर दी और उसी घास से एक दूसरे को क्रोध में भरकर मारने। ऋषि के श्राप से सब यदुवंशियों का नाश हो गया और भगवान ने चैन की सांस ली। माटी की दीवार है, माटी में विस्तार है, माटी में मिल जाना है, माटी की दीवार है, माटी में विस्तार है, माटी में मिल जाना है, इसका क्या इकरार है। माटी में विस्तार है, माटी में मिल
जीवन क्या है? एक सफर। इसलिए मनुष्य को मुसाफिर कहा। हर सुबह सफर, हर शाम सफर। इस जीवन का है नाम सफर। सफर दर पेश रहेगा फिर तुझे इस दारे फानी से, लगा दिल को न दुनिया से, न ऐसो कामरानी से। चलेगा काम तब तक जोर से, जड़ से, जवानी से, और किनारा एक दिन करना पड़ेगा जिंदगानी से। देखो ये दुनिया एक सराय खानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, और जो जाके न आए वो जवानी देखी। इसलिए जरा समझ लो संत आपको क्या समझा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। सोच समझ ले, पढ़ ले, समझ ले, पढ़ ले, ये जगत मुसाफिर खाना है, जगत मुसाफिर खाना है। तू कहे समूह पचारो, यही संग में जाना है, यही संग में जाना है। तू कहे स्वरूप पहचानो, यही संग में जाना है, यही संग में जाना है। तन में विचार है, काया मन पार है, आखिर में अब उन्होंने अपना दायां पैर बाएं पैर के ऊपर रख लिया। वहां एक जरा नाम का व्याध घूम रहा था। वो पूर्व जन्म का बाली था। देखो भगवान को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुम्हारे कर्मों का फल कौन भोगेगा? मुझे बड़ा आश्चर्य होता ना जब भगवान कहते हे भगवान मेरे दुखों को दूर कर दे। भगवान अपने तो कर नहीं पाया, तुम्हारे क्या कर देगा? बड़े बड़े मैंने देखा इन भाइयों में बड़ी गंदी आदत होती है। एक आदमी दरवाजे पे मांगने आया, भिखारी। माई आटा दे दे। बोली बाबा तू कुछ जानता भी है? जरा मेरा हाथ देख दिए। अरे देखे कितनी, उन्होंने कहा हम पढ़ी लिखी है, हमने बहुत तरक्की कर ली, हम चंद्रमा में पहुंच गई। बताइए अगर वो कुछ जानता तेरे दरवाजे में जरा आटा मांगने आता। और उससे भी क्या कह देते जरा हाथ देकर वो जैसे बहकाए ना ऐसे बहक गया। कई बार तो मैंने ऐसा भी पढ़ा अखबार में कि वो हाथ देखने वाला सब कुछ लूट के ले गया, ऐसा भविष्य बताया। अब देखिए भगवान कृष्ण को भोगना पड़ा। कर्म प्रधान है, याद रखो। जो हम करके आए हैं हमको हर हालत में भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा हमने किया है करे सो भरे, खोदे सो पड़े। कोई तुम्हारे दुखों को मेट नहीं सकता। हाँ तुम्हारे दुखों के नाम पे तुमसे चीटिंग कर सकता। तुम्हारे मन को थोड़ी देर के लिए तसल्ली, कुछ जब जेब में से निकल जाता है तसल्ली तो हो ही जाती है कि हमारा उपाय हो गया। उपाय अगर ऐसे उपाय होता ना, वास्तु की बात है, हम दुनिया में किसी को दुखी नहीं रहने देते। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो विधना ने लिख दिए छठी रात को अंक, लाई घटे न तिल बड़े रहे जीव। फिर भी कितनी बड़ी मूर्खता है हाथ दिखाते हुए। मैंने एक बात और देखी, अगर कोई जरा सिंह के हाथ को छू दे ना, बदतमीज, शर्म नहीं आती। और मैंने देखा उन ढोंगियों के पास में जा खुद कहने, देखिए मेरा हाथ। कमाल की बात है। देखिए भगवान कृष्ण ने अपना दाया पैर बाएं पैर के ऊपर रख लिया। वहां एक जरा नाम का व्याध घूम रहा था। वो पूरे जन्म का बाली था।
उसने दूर से भगवान का लाल लाल तलवा देखा, उसे हिरण के मुंह का भ्रम हो गया, उसने बाण छोड़ दिया। पास जाकर देखा, अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण है। वो डर के मारे थर-थर कांप रहे। भगवान के चरणों में सिर रखकर रोने लगा, हे मधुसूदन, मुझसे पाप अनजाने में हुआ है, मैं पापी हूं, कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें। भगवान ने कहा, भाई ये तो सब कुछ मेरी इच्छा से हुआ है, जा आनंद कर। तभी भगवान को ढूंढते ढूंढते सारथी दारूक वहां पहुंच गया। जब भगवान को स्थिति में लेटे हुए देखा, वो चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। भगवान ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, दारूक अब तुम द्वारका जाओ, सबको जाकर बताना कि यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए, बलराम की गति हो गई, भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए, उनसे कहना द्वारका खाली कर दो। अर्जुन के साथ सभी लोग इंद्रप्रस्थ चले जाओ, मेरे स्वधाम प्राप्त ही समुद्र द्वारका को डुबो दे। दारुक तुम भागवत धर्म का सहारा लो, ज्ञान निष्ठ होकर शांत हो जाओ। भगवान का आदेश पाकर दारुक चिन्ह मन से द्वारका जाने को तैयार हुआ। भगवान की परिक्रमा करके भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करने लगा। अभी दारुक प्रार्थना कर ही रहा था, उसके देखते देखते भगवान का गरुड़ भद्रथ उनको लेकर आकाश में उड़ गया। इस दृश्य को देखकर दारुक के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। दारुक मेरे से व्याकुल हो रहा था, परंतु भगवान के आदेश अनुसार द्वारका आया। द्वारका आकर दारुक ने सब कुछ बतला दिया। इस दुखद समाचार को सुनकर देवकी, रोहिणी, वसुदेव मूर्छित हो गए और वही प्राणों का यादव स्त्रियां अपने पतियों के शवों के साथ बैठकर प्रभास क्षेत्र में सती हो गई। समुद्र ने द्वारका को डुबो दिया। भगवान की आज्ञा अनुसार अर्जुन शेष स्त्रियों, बच्चों, वृद्धों को लेकर इंद्रप्रस्थ लौट रहे थे। रास्ते में भीलों ने अर्जुन को अबला की भांति लूटकर छोड़ दिया। इंद्रप्रस्थ पहुंचकर यदुवंशियों को अलग से बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को उनका राजा बना दिया। सुखदेव जी बोले, परीक्षित अब तुम्हारी मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, सावधान हो जाओ, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना। अब भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान करो। अब परीक्षित ने विधिवत परमहंस अवधूत श्री सुखदेव जी की पूजा की। तो महर्षि सुखदेव जी तो चले गए। अब राज ऋषि परीक्षित परमात्मा के चिंतन में ध्यान मग्न हो गए। उधर तक्षक सर्प परीक्षित को डसने के लिए चल पड़े। क्योंकि इसका क्या करना है अभिमान, ये माटी का पुतला है। इसका क्या करना है